आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 में जाके अतिशयकारी रूप माम आकर्षक बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक चूहा हाँफता कांपता जंगल में एक साधु के चरणों में पहुंचा। बचाओ भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, त्राही माम त्राही माम। चारों तरफ से वह चूहा घबराया हुआ, पसीना लथपथ। क्या हुआ? वो बिल्ली मेरा पीछा कर रही है, मुझे खा जाएगी। उन साधु को वाक सिद्धि थी, वो जो बोल देते थे तुरंत हो जाता था। बस उन्होंने बोला क्या बनना चाहता है? बिल्ली बना दो। मारजारो भाव। जैसे ही मारजार बोला वह बिलाव बन गया। अब कोई डर नहीं, बिल्ली से खतरा नहीं। लेकिन ये क्या, 2 4 5 दिन भी नहीं गुजरे, वही बिलाव फिर से आया, बचाओ भगवान बचाओ, त्राही माम त्राही माम। अब क्या हुआ? वो कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे खा जाएगा। क्या बनना चाहिए? कुत्ता बना दो। स्वानुभव, कुत्ता हो गया। वह कुत्ता बन गया और कुछ दिन बाद में उन साधु के महात्मा का मिलना फिर उस कुत्ते से हो गया। क्यों भाई, अब तो ठीक है तेरी जिंदगी, सही चल रही? अरे क्या बताएं भगवान, आपने भी कैसी जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी कोई जिंदगी होती है। जहां जाता हूं वहीं दूर दुराया जाता हूं, गली के लड़के बच्चे ढेला मार के मेरा उपवास उड़ाते रहते हैं। अभी तुमने कुत्ता बनना बोला था, हमने बना दिया, अब क्या परेशानी है? बोले नहीं, मुझे तो जंगल का हिरण बना दो। हिरण बहुत अच्छा होता है, बढ़िया सुंदर भी होता है। ठीक है, मृगो भाव, हिरण बन गया। जंगल में रहने लगा, इधर से उधर छलांग लगाने लगा, अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन ये क्या, उन्हीं साधु के चरणों में जाकर गिर जाता है, भगवान बचा लो, अब तो मरने ही वाला हूं। क्या हुआ? वो शेर मेरा पीछा कर रहा है। क्या बनना चाहते हो? मुझे जंगल का राजा शेर। मृगेंद्र भाव, मृगेंद्र भाव बोलते ही वह शेर बन गया। अब शेर बनाई और शेर, एक दिन उसके मन में विचार आया, 1-2 दिन बाद में, जो साधु मुझे चूहे से शेर बना सकता है उसके पास सिद्धि तो है, वो मुझे शेर से पुनः चूहा भी तो बना सकता है। क्यों ना अपन उस साधु को ही अलग कर दो, तो मैं हमेशा शेर ही बना रहूंगा। क्यों ना अपने रास्ते से उस साधु को ही अलग कर दो, मैं हमेशा शेर ही बना रहूंगा। बस इसी मनोभाव को लेकर वह शेर उन साधु की ओर आ रहा है। और जैसे ही झपट्टा मारने वाला था, साधु तो निमित्त ज्ञानी अवधि ज्ञानी थे ही, उन्होंने तुरंत पहचान लिया। पुनर्मूषको भव, इतना बोलना था, मूषक यानी चूहा, और वह पुनर्मूषको भव बोलते ही वह चूहा बन गया। आप लोगों को हंसी आ रही होगी इस कहानी पर, लेकिन कहानी कौन की है? बोलो कौन की है? पुण्य के योग से पुण्य रूपी साधु मिला, तो नरक निगोट का चूहा था, वहां से धीरे 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 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय हुआ, हिरण हो गया। पंचेंद्रिय में भी जैन कुल आचार्य विद्यासागर का शिष्य पा लिया, शेर बन गया। अब शेर बन के उसी पुण्य को खा रहा है, शेर बन के उसी पुण्य को खाने की कोशिश कर रहा है। तो पुण्य क्या करेगा? पुनर्मूषको भव, यही स्थिति हो जाती है। हम वापस
बैक टू पवेलियन, जहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं। अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आज तो विदाई की बेला है, आप लोगों की सुनने की भी मानसिकता नहीं होगी और हमारे भी बोलने की ज़्यादा मानसिकता नहीं है। वैसे ही थोड़ा ही बोलते हैं अपन तो, लेकिन आप लोग जैसे अभी यहाँ पर लिखा है ना, संसार शोक में है, काया रोग में है, जीवन भोग में है और सत्संग ही उपयोग में है। और सारे संबंध, लास्ट में इसलिए बोला, सारे संबंध वियोग में है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मरण की तारीख निश्चित होती है। हम एक एक पल जन्म नहीं रहे, हम मर रहे हैं, मरण की ओर जा रहे हैं, जन्म की ओर नहीं। जन्म तो हो चुका है। इसलिए सर्वे संयोगाः विप्रयोगाः अंताः, सब जो संयोग होता है वो वियोग में है। लाभ के साथ हानि है, सुख के साथ दुख है, पाने के साथ खोना है, ये सब जुड़े हुए हैं। इसमें अपन को हर्ष और विषाद नहीं, लेकिन आपका ये रोना भी आपके कर्मों की निर्जरा का कारण। महाराज जी क्या रोना कर्म? हाँ, ज्ञान सागर जी महाराज जिनका कल अपन ने आचार्य पदारोहण दिवस का त्याग दिवस मनाया था, उनका त्याग दिवस था, और आचार्य श्री जी का आचार्य पदारोहण दिवस था, क्योंकि उन्होंने छोड़ा था इसी दिन और इन्होंने पाया था, बस इनको दिया था। तो उनके पास में एक युवक आया, हमारे 52 राजा जैसे ये पहलवान पहुंचा और बिल्कुल महाराज जल्दी में हूं, जल्दी बता दो धर्म किसे कहते हैं? बोले बहुत जल्दी में। हाँ हाँ बहुत जल्दी में हूं। बोले रोना आता है? बोले हाँ, बस रोया कर। रोना आता? ज्ञान सागर जी महाराज इतने ब्रिलियंट, इतने विद्वान, इतने बड़े मनीषी, वे बोल रहे हैं रोना आता है, बस रोया कर। यही धर्म है, यही धर्म है। अपने कष्टों के प्रति आप सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। बस आपके अंदर में यदि संवेदना आ जाएगी, उसी समय, मैं तो कहता हूं आचार्य श्री जी के मुझ से कई बार सुना, किसी के यहां 20 दिन 25 दिन आहार नहीं हुए, आया था वो 15 दिन के लिए। अब 15 दिन में हुए नहीं, 20 दिन हो गए, 5 दिन और बढ़ा लिया, फिर 25 दिन हो गए तो नहीं हुए। अब आदमी का आखिर तो गला भरी आता है, जैसे मनावर वालों का भी 2-3 दिन पहले भरे आया था। तो लास्ट में तो यही स्थिति हो जाती है कि भाई अब तो हो ही जाए, अब क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है? हम तो रुक भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी का रोना स्वाभाविक है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं ये भी कर्म निर्जरा का माध्यम है, ये भी कर्म निर्जरा का माध्यम है। विपाक विचय धर्म ध्यान, ये धर्म ध्यान है ये। लेकिन महाराज जी आपका उपदेश आप ही रखो, आप तो यहीं रहो 52 गजा में, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लगा। यहां से जाने का मन नहीं। आज बाबा के जब चरण छू रहे थे, हमारे भी आंखों में पानी आ ही गया कि बाबा अब ये चरण कहां मिलेंगे, ये तो बताओ। ऐसे चरण जो अपना भी मन ही नहीं करता है, चाहे चूलगिरी हो, चाहे वो आपका कोई सा भी मंदिर हो, यहां नीचे के मंदिरों में भी अपार शांति, अपार शांति, कोई नहीं, बिल्कुल नथिंग एल्स, ऐसी शांति। आप बैठ जाओ ध्यान में, ध्यान लगता रहेगा। इस प्रकार से तो ये तो रहता ही है, होना भी चाहिए, यही तो। लेकिन भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए इंद्रजीत भैया? सुन लो, अब आया है तो प्रसंग। सूरज और सूरजमुखी का पौधा, बस भगवान सूरज है तो अपन लोग क्या है? सूरजमुखी है। गुरु और शिष्य का कैसा संबंध है? गुरु और शिष्य का संबंध सूरज और सूरजमुखी का। आचार्य श्री जी का एक बार विहार हो रहा था, भोपाल से जब हो रहा था, भानपुर से, तब ऐसी स्थिति बनी हुई थी। तो उन्होंने बोला आपने सूरजमुखी देखा? बस सूरज जिधर जिधर जाता जाता है, सूरजमुखी का मुंह भी उधर उधर
आप देख लीजिए, वो घूमता जाएगा। शाम को उसका मुंह पश्चिम में रहेगा और सुबह पूरब में, क्योंकि सूरज सुबह पूरब में और शाम को पश्चिम में। बस गुरु आपके पीछे पीछे हम। आप लोग तो वैसे भी विद्याधर लोग हैं, अपनी विद्याओं के बल पर यहां से वहां आ ही सकते हैं, इसलिए। और फिर आपको बहुत सारे सूत्र भी दिए हैं। एक पिता के सामने उत्तराधिकारी के चयन का प्रसंग था, एक उदाहरण और सुना देते हैं, याद आ गया। प्रमाण सागर जी महाराज जी के मुझ से सुने ये सब। तो उत्तराधिकारी के चयन का प्रसंग, और प्रश्न था 3 बेटे, किसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। तीनों बेटों को बुलाया, बोला ये 500 रुपए लो, और ये सामने 3 कमरे हैं, यहां भी 3 ही है, 1 2 और 3, ये 3 कमरे हैं। इन तीनों कमरों को पूरा भरना है। 500 रुपए में पूरा। माता तो ठनका, लेकिन क्या करे। ठीक है, तीनों बेटे निकले। एक ने सोचा पिताजी ने 500 रुपए दिए जरूर, तो 500 में तो भर नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, आज अपन लॉटरी लगाते हैं। लॉटरी में हो सकता है 5 का 50 लाख होता है, तो अपने तो 500 हैं। तो इसलिए उसने सट्टा खेला और शाम को 500 रुपए हार के घर आ गया। हार गया। सट्टे में यही होता है, उसकी दशा यही होती है। कोई भी देख लो, जितने जुआरी है उनकी यही हालत होती है। वो आ गया मुंह लटका के। अब दूसरा था बेटा बीच वाला, उसका दिमाग भी उतना ही था। बोले क्या करें, 500 रुपए दिया है, ठीक है, एक काम करते हैं, अब इतना बड़ा कमरा है, इसको भरना है, कैसे भर सकते। सबसे सस्ती चीज क्या है, म्युनिसिपालिटी के कचरा की जो गाड़ी आती है ना, उसको थोड़ा रुपए देंगे तो वो भर देगा इसको। तो बस नगर निगम में गया, बड़वानी नगर निगम। बोले भैया तुम अपना कचरा कहाँ फेंकते हो। बोले हम तो वहां फेंक। अरे वहां क्यों जाता है, मेरे घर का कमरा है, उसमें फेंकना है आज से। बोले हाँ, हम क्या है, सारी गाड़ियां वहीं लगा देते हैं। बस उसने 500 रुपए उनको दिए और म्युनिसिपालिटी के कचरे से ठास ठास के, ठूस ठूस के उसको कमरे को फुल कर दिया। अब तीसरा बेटा सोचा 500 रुपए दिए हैं, लेकिन जरूर कोई न कोई राज तो है, लेकिन क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कैसे भरे इसको। शाम को मंदिर में गया भगवान के यहां, और भगवान की आरती पूजा की, सेवा की। समझ में आ गया कि क्या माजना है, क्योंकि भगवान की यही मिलेगा आपको उत्तर, और कहीं नहीं मिलेगा। या तो देव या गुरु या शास्त्र, है ना। तो देव और गुरु पहले है, शास्त्र में आपकी बुद्धि लग जाए तो ठीक है, उतना नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो इसलिए देव शास्त्र के, देव और गुरु के पास आके बैठो। इंद्रजीत जी को हम देखते हैं, भगवान के सामने बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, बात चल रही है। अब वो उन दोनों की चाल चलती है, अपन क्या करें, अपन सुन नहीं सकते उस बात को, तो है ना। पर्सनल प्राइवेट बात को सुनना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे, तो वही आया। अब रात में पिताजी बुलाए तीनों बच्चों, आज का समय दिया था आप लोगों को, निर्धारित हो गया। एक बेटा गर्दन लटकाए हुए, बड़ा बेटा, क्या हुआ, किस्मत ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। बोले क्या हुआ, लगाया था 500 रुपए दाव पे, लेकिन चले गए। अच्छा तुमने, चलो आप ही देख लो, मैंने तो आपने बोला था भर दिया ठूस ठूस के आराम से। अब दरवाजा खोलते ही, जैसे ही दरवाजा खोला, वो सारा का सारा कचरा उसके ऊपर आ गया। जल्दी से रुमाल निकाला और नाक पे लगाया। क्यों, क्योंकि उसमें वही मटेरियल था जो आप लोग कचरे में फेंकते हो, और उसकी बदबू असह्य बदबू होती है। कभी भोपाल के भानपुर का कचरा का जो डंप स्टेशन है, उसको देख लेना। ये मतलब जितना बड़ा ये पहाड़ है ना सामने अपना, उससे भी ऊंचा पहाड़, मतलब 20 मंजिल ऊंचा ट्रक जाता है। क्या बोल रहा हूं, 20 मंजिल ऊंचा, केवल मात्र वहां की खिड़कियां बंद करके आहार लेना पड़ा हम लोगों को, नहीं तो आहार में अंतराय हो जाए। ऐसी स्थिति, जो वहां के आसपास के जो घर थे 100 मीटर 200 मीटर दूर, 200-300 मीटर दूर, तो रुमाल लगाई। ये क्या है, 500 रुपए में तो यही आएगा पिताजी, और क्या आएगा। वहां से बैरन लौट गया। तीसरे बेटे को बोला तुमने क्या किया, चलो पिताजी आप कक्ष में वहीं पे देख लेना। वहां देखा
कुछ नहीं, यहाँ तो तुमने 500 रुपये, बता रहा हूं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का एक फोटो था, उस फोटो के सामने माचिस जलाई तो दीपक प्रज्वलित किया, पूरा कमरा जो अंधेरा था वो प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती का एक पैकेट रखा था, उसमें से अगरबत्ती निकाली, 3-4 अगरबत्ती जलाई और स्टैंड में लगाई, पूरा कमरा खुशबू से भर गया। एक तो प्रकाश से भर गया और एक खुशबू से भर गया। इस प्रकार से उस आदमी का, और बोला पिताजी 50 रुपये में दोनों काम हो गए, घी दीपक और ये सब बत्ती और ये सब आ गया, और ये 450 रुपये आप अपने वापस संभालिए। हृदय से उन्होंने अपने छोटे बेटे को छाती से लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रकाश और खुशबू बस 4 महीने में आपने भी प्रकाश और खुशबू खूब पाई है, उसका भरपूर उपयोग करें, कचरे में न मिलाएं, उसको कचरे में न जाने दें। इस प्रकार से अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे जीवन में भी वह खुशबू और वह प्रकाश फैले, इस भावना के साथ में एक छोटी सी आज विदाई की इस बेला में एक कविता अनुभव सागर जी के महाराज के मुझसे सुनी थी हमने कभी, वो आप लोगों को सुनाते हैं, उन्हीं की रचित है शायद। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है, पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है, पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की, पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की। जहां ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है, पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, छोड़ कर, शुद्ध निश्चय है, छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। जन्म और मृत्यु में ज्यादा भेद नहीं, अभी मैंने बोला था ना, जन्म और मरण, इन दोनों का जन्म का दिन ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। किसी से दूर होना है, किसी के पास जाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। अब आगे की पंक्तियां सुनो, रो नहीं। गए जब राम के सब भी, ईसा और मोहम्मद भी। गए जब राम के सब भी, ईसा और मोहम्मद भी। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। इस युग में रजत और स्वर्ण के आकर्षण और विकर्षण में, इस युग में
स्वर्ण के आकर्षण और विकर्षण से हमें आगे निकल कर के ठिकाना भी बनाना है। यहां बहुत अच्छा लगा है न, लेकिन साधु बहता पानी है ना, ये चीज भी तो मत भूलो। इसलिए हम एक जगह नहीं रह सकते, मठ बनाकर नहीं रह सकते, कोई संस्था से बंधकर नहीं रह सकते। तो हमें आगे निकल कर के ठिकाना भी बनाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है। जन्म और मृत्यु के कर में जरा सा भेद होता है। ये दूसरा है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आब दाना है। इस प्रकार से किसी शायर ने, शायद ये शायरी जैसी है लेकिन भजन जैसा भी है, और इसमें भेद विज्ञान भी है कि कोई भी नहीं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो रावण हो, जब वो चले गए तो अपन कौन खेत की मूली है। और फिर अभी वो वाली जाने की तो बात ही नहीं है, उस वाले, ये तो हम इसके साथ उसका उपदेश दे रहे हैं कि सर्वे संयोगा विप्रयोगांताः, सारे संयोग वियोग में होते हैं। इसलिए उनके साथ में अपन को यह निश्चित मानकर चलना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि इस पूरे के पूरे जो संयोग है उससे हमको जो अनुभूति हुई, जो प्राप्ति हुई, जो अच्छाइयाँ मिली, उन अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी आप जाओ कहीं पर तो फिर आपको बोले कि आप लोग कहाँ से आए, नेमावर में आए थे कि हम 52 गजा में से आए हैं और पाठशाला के भाग आप हमको दे दो, तो शायद आप थी है ना, हाँ नेमावर में। तो वो 52 गजा तो उस समय मेरे मन में ये आई थी, तब शायद प्रमाण सागर जी यहाँ पे थे या नहीं थे उस समय पता नहीं, उसके पहले। तो मैंने बोला एक बार 52 गजा जरूर आज चले जाएं, और वो भावना एक बार की बात नहीं, पूरा चातुर्मास गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ मिल गया। ऐसी भावना के साथ में यह है। तो आदमी जैसा सोचता है ना वो मिलता है, उसको वो मिल जाता है। आज नहीं कल मिलेगा जरूर, बस आप अच्छा सोचें तो अच्छा मिलेगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छा ही सोचें, जिसके माध्यम से हम और अच्छे बनते चले जाएं। इस चातुर्मास के दौरान जो भी आपको अच्छा लगा और अच्छा दिया वह सब आपका, और जो बुरा दिया या बुरा लगा वो सब हमारा, आप हमें वापस लौटा देंगे। इसी भावना के साथ में हम और उसको अच्छा करके लौटाएंगे। खास तौर से यहाँ स्थानीय 52 गजा और बड़वानी के लोगों के लिए, कि उन लोगों के बारे में यदि कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हुई हो या कभी हमारे मुझ से कुछ निकला हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आप उसे और अच्छा बनाकर देने की हम कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं, एक प्रश्न है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़े, तुम उससे अलिप्त रहो, उसे वैराग्य कहते हैं। वो वैराग्य है।
किसी को छोड़ना, कुछ त्याग करना, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का संबंध जागरण से है, वैराग्य का संबंध समझ से है। वैराग्य अर्थात वो आग जो महल को भी खंडहर में देख ले, उसे वैराग्य कहेंगे। वैराग्य अर्थात जो अंदर की गंदगी है, कचरा है, उसके प्रति जो विद्रोह करे, वो वैराग्य है। वैराग्य जो हमारे अनावश्यक, जो पाप का बोध दिलाने वाली हमारे अंदर की बुद्धि है, वो वैराग्य है। हमारे पापों का जो पश्चाताप कराने वाली बुद्धि है, वो वैराग्य है। जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो वैराग्य है। जो संबंधों को, वासनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को और दुख में जो कारण बनने वाली जितनी हमारी अपेक्षाएं, उनका अंत जिससे होता है, वो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? परिपूर्ण जागरण है, संपूर्ण जागरण है, वह वैराग्य है। किसी का त्याग का नाम वैराग्य नहीं है। और ये वैराग्य, एक बात ध्यान रखना, अच्छों के अंदर नहीं होता है। अच्छों के अंदर नहीं होता। बहुत बहुत टेढ़ी खीर है बंधुओं वैराग्य का होना, बहुत मुश्किल चीज है। बाहरी दिखता जरूर है, लेकिन वो बाहर जो दिख रहा है, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो अंदर होता है, वो दिखता नहीं है। वो तो जो व्यक्तित्व है, उसे ही दिखता है कि मैं कितना बड़ा वैरागी हूं और मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। आप लोग यहाँ आए हो, हालांकि ये बिंदु तो मुझे बहुत पहले देने थे, वो बिंदु, क्योंकि 8 दिन, अब कोई बात नहीं, 3-4 दिन शेष बचे हैं आप लोगों के, तो मैं चाहता हूं कि आप उस वैराग्य के मार्ग पर और तपस्या के मार्ग पर आप आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ यहां से लेके जाओ। तब तो लगेगा कि सिद्ध क्षेत्र पर गए थे और सिद्ध क्षेत्र पर हमने वहां पर 8 दिन रहे और कुछ पाया, कुछ लेके आए हैं, और वो लेकर आप जाओ। इस भावना से मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। हम चाहते हैं कि क्या तपस्वी आप नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं तपस्वी। आप भी तप कर सकते हैं। अगर मन में भावना हो, मन में इच्छा हो, तो निश्चित आप भी तपस्वी बन सकते हैं। मैं तपस्या के 18 बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये 18 बिंदु आपने अपने जीवन में उतारे, तो इस संसार के कटहरे से आप बाहर हो सकते हैं, उस केच से आप बाहर हो सकते हैं, उस जंजीर को आप तोड़ सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बस छोटी छोटी बातें हैं, हम बस हमारे मन में वो बात फिट हो जाए, हम मन में वो बात बैठ जाए, तो निश्चित तौर से वो हमारे कैद को समाप्त कर सकती है, वो हमारी जंजीर को तोड़ सकती है। सबसे पहली चीज कि हमें क्या चिंतन करना है? हमें चिंतन करना है कि स्नेह की पुष्प की वर्षा हो रही है। जो स्नेह है ना, उस स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? मुझ पर नहीं, ये तो सब पर हो रही है। बस आपको यही जुनून रखना है, यही सपना रखना है कि क्या की वर्षा हो रही है? स्नेह की वर्षा हो रही। जब हम स्नेह के विषय में सोचेंगे, स्नेह का चिंतन करेंगे, उसको सपने में भी ध्याएंगे, तो निश्चित मान के चलना स्नेह को हम पाएंगे भी और स्नेह को हम देंगे भी। लेकिन आपको उसका चिंतन करना पड़ेगा, जुनून बनाना पड़ेगा, सपना बनाना पड़ेगा। क्या अब आप 3-4 दिन यहाँ पर जितने दिन हैं, उतने दिन आपको ये चिंतन करना है। क्या चारों ओर से स्नेह की वर्षा हो रही है, चारों ओर से स्नेह बरस रहा है। उस स्नेह से मैं अभिभूत हो रहा हूं, उस स्नेह को मैं प्राप्त कर रहा हूं, उस स्नेह को मैं आत्मसात कर रहा हूं। बस ये जुनून देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इस बिंदु को अपने जीवन में इन 3-4 दिनों में आप घटित करते चले जाना। दूसरा, मेरे तो सिर्फ एक हैं, वो है प्रभु। आप बार बार आप मेरे पिताजी, मेरी मम्मी जी, मेरे पतिदेव, मेरा बेटा, मेरी बेटी, 3 दिन तक ये मेरा अगर किसी को कहना है तो आप त्याग कर दो। सिर्फ मुझे क्या करना है? मेरे तो सिर्फ भगवान है, मेरे तो सिर्फ बड़े बाबा है। यही आपको चिंतन करना है। मेरा कहाँ लगाना है? तो मेरा भगवान के साथ लगाना है। उन्हें मेरा कहना है। मन से, वचन से, काय से 3 दिन के लिए एक जप बना लो, दिन रात जप बना लो कि मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। मेरा बेटा नहीं याद आना चाहिए 3 दिन आपको, मेरे भगवान आपको याद आने चाहिए। आपने मेरे भगवान को याद किया तो शायद कुछ लेके जाओगे, और बेटा बेटी को याद किया तो कुछ नहीं ले जा पाओगे। इसलिए आपका दूसरा बिंदु है क्या? मेरे भगवान को आपको चिंतन करना है। तीसरा, तपस्या अर्थात क्या? दीप जले, निरंतर मिलन
हो रहा है वह एक, अर्थात निरंतर जीव जले से मतलब आपको तो यही चिंतन करना है कि मेरा मिलन हो रहा है। किससे मिलन हो रहा है? मेरा प्रभु से मिलन हो रहा है, मेरा आत्मा से मिलन हो रहा है। मैं भगवान से यहाँ मिलने आया हूँ, सब सगे संबंधियों से मिलने नहीं आया हूँ, यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, यहाँ रिश्तेदारी मनाने नहीं आया हूँ। मिलने किससे आया हूँ? ये प्रभु मिलन की घड़ी है। जब प्रभु मिलन की घड़ी है तो इन प्रभु मिलन की घड़ियों में मैं सच्चा प्रभु मिलन करूँ तो ही मेरी सार्थकता है। यहाँ रहकर भी प्रभु के दरबार में भी हम प्रभु से नहीं मिल पाए और हम रिश्तेदारी निभाते रहे और पिकनिक मनाते रहे तो क्या मतलब? निरंतर ये भावना भाना, ये 3 दिन मिलन किससे करना है? प्रभु से मिलने आया हूँ और प्रभु को मिलना चाहता हूँ और प्रभु के मिलन में ही मैं सपना देखूँ तो बहुत अच्छी बात है। चौथी बात, तपस्वी अर्थात क्या? तपस्वी अर्थात वह जो गुरु के तकत पर, हृदय तकत पर विराजमान हो, वह तपस्वी कहलाता है। वो व्यक्तित्व वो बैठता है जो बहुत पवित्र होता है, जो बहुत उच्च होता है, वही गुरु के हृदय तकत पर बैठता है। आप अगर पुण्यशाली होंगे, अगर किसी गुरु के हृदय पर अगर आप विराजमान हो गए तो क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हो। आपका अगर सच्चा समर्पण होगा, आपकी भक्ति होगी तो निश्चित तौर से एक गुरु भी आपको याद करें। वो याद करें तो आप समझना ये सार्थकता है। यहाँ आए हो तो यही चिंतन करना कि ये भगवान कि हमेशा मैं अपने हृदय में तो गुरु को बिठा रहा हूं, लेकिन गुरु के हृदय में भी मैं बैठ जाऊं, गुरु के हृदय में भी मैं बैठ जाऊं, ये चिंतन आपको करना है। ऐसे ही व्यवहार, ऐसी ही भक्ति, ऐसे ही विनय आपको पल प्रतिपल करते जाना है कि मैं तो गुरु के हृदय में विराजमान हो जाऊं, मैं तो गुरु के हृदय में विराजमान। बहुत पवित्रता चाहिए तब आप गुरु के हृदय में विराजमान होगे। आप गुरु के हृदय में विराजमान हो, यही भावना है। 5वीं भावना, आपको व्यक्त से अव्यक्त की ओर आना है। आपको व्यक्त से अव्यक्त की ओर आना मतलब तपस्वी बनना है। तपस्वी जब बनोगे जब आप मौन रहोगे, जब आप 3 दिन तो है, 3-4 दिन तो बचे हैं, मौन रहना है। मौन कैसे होगा? सबसे पहले तो वो मोबाइल है ना, उस मोबाइल को 3 दिन के लिए आप ऑफ कर दो, बंद कर दो कि 3-4 दिन तक हम मोबाइल नहीं। इतना तो किया अपन ने और आगे भी करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी भर के लिए त्याग कर दो। और वैसे भी सुना तो है महाराज जी के मुख से हमने, सन्नान साहिब जी कहते यहाँ नहीं चलता है, बोले वो एक ही कंपनी का चलता है, कौन सी कंपनी? तो बस चलता है तो मन से, वचन से, काय से त्याग कर दो। महाराज मोबाइल नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं समझ। नहीं, मतलब महाराज जी ने बताया, महाराज जी थोड़ी मोबाइल रखते, महाराज का मोबाइल रखेंगे। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप 3 दिन की बात है, अगर ऐसा लगता छूट दे रहा हूं मैं, खूब बात कर लो जितनी करना है, कि मम्मी से, पापा से, भैया से, भाभी से, जिससे करना कर लो, ठीक है ना? क्या करना है? महाराज जी ने कहा 3 दिन बचे हैं, अब इस 3 दिन तक हम जो है आपसे बात नहीं करेंगे। कर लो अगर करना है तो, लेकिन 3 दिन के लिए उस मोबाइल का त्याग कर दो, मौन हो जाओ। व्यक्त से अव्यक्त की ओर तब जा पाओगे जब आप मौन रहोगे, अपने मन को शांत करोगे। जितना कम बोलोगे उतने अपने अंदर पहुंचते चले जाओगे। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप तपस्वी बन सकते हो। अगर आप क्या करोगे? उसको छोड़ोगे। 6वीं बात, तपस्वी अर्थात वो, यहाँ पर विचार करना। आप जो घर पे रहते हो ना तो इतने सारे काम काज लोड रहता है तो आप विचार नहीं कर पाते हो। यहाँ आपको समय है, मौका है, बहुत अच्छा अनुकूलता है और इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहाँ बैठकर आप ये विचार करना कि जीवन में मुझे किनारे करना है। किनको किनारे करना है? किनको? तो मुझे किनको किनारे करना? मेरे और भगवान के बीच में क्या है जिससे मैं भगवान से नहीं जुड़ पा रहा हूँ? क्या है जिससे मैं भगवान से नहीं जुड़ पा रहा हूं? उसे छोड़ना है। अब वो चिंतन आप इस 3 दिन में करना कि आखिर मैं भगवान से कहां ऐसे है जिसके कारण मैं भगवान से नहीं जुड़ पा रहा हूं और भगवान को कम समय दे रहा हूं, प्रभु को कम समय दे रहा हूं, गुरु को कम समय दे रहा हूं। उसका चिंतन करना। आप उस पर हम चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। उसका आपको चिंतन करने का 3-4 दिन का समय है। 10, 20, 25 मिनट विचार करना कि मैं कहाँ किस में समय कम कर सकता हूं और उस समय को कहां पर मैं भक्ति में लगा सकता हूं, कैसे लगा सकता हूं, इसका आप चिंतन करना। आप चिंतन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात एकाग्रता का होना, तपस्या अर्थात एक रस स्थिति होना, तपस्या अर्थात एक नामी होना, तपस्या अर्थात एकांत बना लेना। अर्थात क्या हुआ?
महाराज जी आपने तो बोल दिया, बता देता हूँ। तपस्या अर्थात एक का बनना। बस अपने जीवन में यहाँ आए हो ना, अब एक के बन जाना। एक के बन जाना मतलब आज ये नियम लेके जाना कि चाहे जो हो जाए, हम अपना माथा कितना ही कष्ट हो जाए, देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकाएंगे, चाहे जो हो जाए। ध्यान रखना, आपका कर्म का उदय है, कोई कुछ नहीं करेगा, वो कर्म का उदय ही आपको दिलाने वाला है, सुख भी और दुख भी। कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ वहाँ मत भटको, आप तो सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति करो सिर्फ देव शास्त्र और गुरु पर। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति होगी तो निश्चित उसी भक्ति से ही सब कर्म टलते चले जाएंगे और आपका भला होता चले जाएगा। यहाँ आए हो तो बड़े बाबा के चरणों में क्या नियम लेना है, चाहे जो हो जाए, प्राण चले जाएंगे पर ये माथा कहाँ झुकेगा, देव शास्त्र गुरु के समर्पित। एक का बनना है, एक का बनना मतलब सिर्फ देव शास्त्र गुरु का बनना है। एकाग्रता का होना है। एकाग्रता तब होगी, हमें खुद एकाग्र होने के लिए फोकस करना पड़ेगा। जब हम खुद ही एकाग्र बनेंगे तभी तो एकाग्र हो पाएंगे। यहाँ पर भी सब कुछ मिल रहा है, मतलब सभी चीज़ें मिलेगी। यहाँ भी आपको अपनी कल्चर की मतलब अपनी उसकी सहेलियाँ मिल जाएगी, दोस्त मिल जाएंगे, बात करने वाले मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, उन सब परिस्थितियों में यहाँ भी आपको टीवी पे सुना कल मेज भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मेज देखने को मिल जाएगा। कल कोई प्रोच अभी भी कोई गायब है शायद, नहीं बैठे बैठे अभी बैठेंगे, बोले कहाँ है, बोले मेज देखने गए हैं। तो ये स्थिति यहाँ, लेकिन भैया यहाँ पर आकर तो आपको एकाग्र होना है, और यही एकाग्र नहीं हो पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो विचार ये 3 दिन में करना, इन 3 दिनों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र होना है। जितना अपने आप को एकाग्र कर सकूं, अपने आप को एकाग्र करते जाना है। फिर उसके बाद क्या, एक रस स्थिति।